हेलो ट्रेडर्स, मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, निफ्टी में जैसा मैंने लास्ट वीक के एनालिसिस किया था कि निफ्टी के अंदर जो है बेरिश मोड है, और मैंने पिछले हफ्ते बिल्कुल भी बुलिशनेस नहीं बताया था। मैंने कहा था कि ये बेरिश मोड है। तो शुरू में आपने देखा कि किस तरीके से मार्केट के अंदर गिरावट आई, गैप डाउन हुआ, सारी चीज़ें आपके सामने है। अगले हफ्ते की इस वीडियो के अंदर हम आगे के हफ्ते की बात करने वाले हैं। दोस्तों, पिछला जो हुआ उसको भूल जाइए। अब हम मंडे से फ्राइडे तक किस तरीके से काम करने वाले हैं, उन सारी चीज़ों को इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। और कंप्लीट आपको इन डेप्थ एनालिसिस देने वाला हूं। कंप्लीट इंडाइसिस की एनालिसिस होने वाली है, बैंक निफ्टी की एनालिसिस होने वाली है, यूएसडी आईएनआर की एनालिसिस होने वाली है। और देखने की कोशिश करेंगे, सारी चीज़ों को खंगालने की कोशिश करेंगे और एक व्यू बनाने की कोशिश करेंगे कि इस सप्ताह जो है हमें किस तरीके से कारोबार करना है। मार्केट जो है ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, साइडवेज जाएगी, चौपी रहेगी, सारी चीज़ों का हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वीडियो शुरू करूं, आप लोगों से गुजारिश, अगर आप बिगनर्स हैं दोस्तों और हमारे कंटेंट, हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नए वीडियोस डालूं वो आप लोगों तक पहुंच सके। आपने अगर हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा, आप वहां जाकर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि मार्केट के डे टू डे अपडेट जब हम देते हैं तो आप तक पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सके। दोस्तों, अगर आप फ्री बेसिक टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो हमारे यहाँ प्लेलिस्ट बना के हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। 33 वीडियोस हमने डाले हैं उस पर, और फ्री बेसिक टेक्निकल एनालिसिस आपको सिखाने की कोशिश की है दोस्तों। तो आप वहां पर जाके चेक कर सकते हैं। फ्री बेसिक टेक्निकल एनालिसिस के लिए आपको अब 20, 30, 40 हज़ार रुपये जो आप अदर चैनल्स पे करते हैं वो पे करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल फ्री में आपको सिखाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, चार्ट पर चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं सारी इंडाइसिस, बैंक निफ्टी, और समझने की कोशिश करते हैं कि अगले हफ्ते हमें किस तरीके से काम करना है। तो ट्रेडर्स, हम निफ्टी 50 के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर आ गए हैं। दोस्तों, ये वीडियो जो है थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि 5, 7, 8 मिनट में कोई भी स्पेशल लर्निंग नहीं दे पाता है। अगर ढंग से हम सिखाने की, समझाने की कोशिश करें, सारे जो है पॉइंट्स के ऊपर तर्क और लॉजिक देने की कोशिश करें तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो अगर आपके पास वक्त है तो इसको कंप्लीट देखिए, अदरवाइज पॉज करके रख दीजिए। शाम में घर पहुंचकर इत्मीनान से देखिएगा, ईयरफोन वगैरह लगा के। और दोस्तों, 1.5x की स्पीड में देखिए ताकि आपके पूरा वीडियो आप कम से कम टाइम के अंदर अच्छे से समझ सके और कवर कर सके। दोस्तों, चलते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि कारोबार किस तरीके से हुआ फ्राइडे के दिन। तो कारोबार दोस्तों, फ्राइडे निफ्टी जो है आपको पता है कि काफी जो है डाउन होकर बंद हुई, और जो 22 अप्रैल के दिन कारोबार हुआ वो आपके सामने है। यहाँ पे डीआई ने जो है 1602 करोड़ के आसपास की बाइंग की, एफआई ने 2461 करोड़ के आसपास की सेलिंग की। तो नेट जो है दोस्तों सेलिंग रही और काफी प्रेशर में रहा जो अपना स्टॉक मार्केट, और काफी नीचे की तरफ जाकर क्लोजिंग उसने दी। अब चलते हैं, देखने की कोशिश करते हैं हम कि निफ्टी के चार्ट पर जाने से पहले हम पूरा इंडाइसेस चेक कर लेते हैं, खंगाल लेते हैं, कोशिश करते हैं एक व्यू बनाने की कि मंडे हम किस तरफ जा रहे हैं। दोस्तों, हम जो है सीधा जो है चलते हैं मेजर इंडाइसेस की तरफ और देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपके सामने जो है यहाँ पे निफ्टी मेटल खुला हुआ है। तो निफ्टी मेटल आप देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट इसके साथ बना हुआ है 6400 के आसपास। जो इसका सपोर्ट अगर इसकी ब्रेक करता है तो आप यकीन मानिए कि निफ्टी मेटल जो है एक मेजर करेक्शन पे निकल जाएगा, और फिर हमें जो है दोस्तों इसके अंदर बहुत ही बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है और निफ्टी मेटल थोड़ा नीचे आ सकता है और इस जगह पे 5900 तक आसानी के साथ पहुंच सकता है, क्योंकि बहुत दिनों से ये भाग रहा है। तो इसके अंदर अगर ये सस्टेन कर ले जाता है तो आप समझिए कि हम जो है यहाँ पर रुकने वाले हैं और यहाँ से वापस एक बाउंस बैक हमें मिलने देखने को मिलेगा। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल, दोस्तों देखिए यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनाता हुआ नजर आ रहा है। अगर इसको ये ब्रेकआउट दे देता है तो हम काफी ऊंचाई पे जा सकते हैं। हमारा जो पहला टारगेट रहेगा 28,920 के आसपास का। तो इस चीज पर ध्यान रखिएगा, ब्रेकआउट अच्छी कैंडल के साथ देता है तो निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल जो है ऊपर की तरफ जाएगा। अब चलते हैं, देख लेते हैं निफ्टी ऑयल एंड गैस। बहुत भयंकर भीषण तेजी दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि इस हफ्ता जो है निफ्टी जो ऑयल एंड गैस एक रिटेस्ट करेगा इस पॉइंट को, और इस पॉइंट पे रिटेस्ट करने के बाद यहाँ से एक बुलिश ट्रेंड बनाएगा। निफ्टी ऑयल एंड गैस के अंदर अभी भी जो है दोस्तों काफी जो है मलाई बची हुई है, तो आप इसके अंदर से भागिएगा नहीं, बल्कि थोड़ा सा सब्र रखिएगा। अगर रिटेस्ट करता है तो इसे स्टॉप लॉस मानकर जो है आप इसके अंदर बैठिए, और यहाँ से आसानी के साथ ऊपर की तरफ निकलने की पूरी पूरी संभावना है यहाँ से। अब चलते हैं, हम देख लेते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50। तो जैसा मैंने पिछली बार भी बताया था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, अगेन इसको ब्रेकआउट दिया, फिर इसी जगह पे ये रिटेस्ट करके वापस जाने की कोशिश कर रहा है, पर निफ्टी
डाउन होने की इसके अंदर भी एक प्रेशर बन रहा, तो हो सकता है इसको वापस रिटेस्ट करे, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ ही निकले। तब चलते हैं दोस्तों, देख लेते हैं निफ्टी मिड कैप। तो निफ्टी मिड कैप मैंने आपको बताया था कि ये भी एक रेजिस्टेंस को फेस करता हुआ यहाँ से आ रहा है, इसी जगह पे इसने रेजिस्टेंस लिया, आगे नीचे आया, इसको सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। अगर ये नीचे आता है मंडे के दिन तो इसको सपोर्ट लेगा और फिर यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये जो लेवल है दोस्तों इसका एक मेजर सपोर्ट यहाँ पे बना हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। चलिए अब देखते हैं निफ्टी मिड कैप। तो निफ्टी मिड कैप दोस्तों एक अच्छी तेजी के अंदर था, बट यहाँ पे इसने ट्रेंड लाइन को सपोर्ट किया, अगेन इस ट्रेंड लाइन को हो सकता है सपोर्ट करे। तो मुझे ऐसा लगता है कि 30,400 के आसपास जो है निफ्टी मिड कैप जो है सपोर्ट ले सकता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, इस लेवल पे सपोर्ट ले सकता है। निफ्टी हेल्थ केयर, तो निफ्टी हेल्थ केयर दोस्तों काफी समझो 1 डेढ़ 2 साल से ही नीचे की तरफ चल रहा है, कंटिन्यूअस इस ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, यहाँ भी ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस फेस करता है। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि ये अभी और नीचे आने की इसकी संभावना है, और इस लेवल पे अगर मिलेगा तो इस ट्रेंड लाइन के लिए हम यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, इस लेवल पे इसके आने का इंतजार करिएगा। दोस्तों अब रियलिटी देख लेते हैं हम। रियलिटी का देखिए आप, यहाँ से कंटिन्यूअस जो है दोस्तों, यहाँ से कंटिन्यू जो है कि रेजिस्टेंस बनाता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। और दोस्तों रियलिटी सेक्टर के अंदर आप देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस, अगेन यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस। तो इस जो रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन है इसको प्रॉपरली ये जो है बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है, और अब इसका जो अगला सफर है शायद यहाँ आके रुकेगा 422 के आसपास। ये क्यों ऐसा हो रहा है आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों बहुत डिटेल एनालिसिस करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने दोस्तों तक सब्सक्राइब करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आप, ऑटो सेक्टर के अंदर मैंने पिछली बार भी कहा था इसके अंदर एक बुलिशनेस आई हुई है, और आप जाके वीडियो देख सकते हैं। देखिए हायर हाई फॉर्मेशन करता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है, इस हाई को इसने ब्रेक किया है। तो बहुत उम्मीद है दोस्तों कि बहुत जल्द हम लोग इस लेवल को टच करने वाले हैं, जो कि आता है 11,250 के आसपास, और उसके बाद फिर हमारा अगला जो लेवल रहेगा 11,517 के आसपास। तो निफ्टी ओवरऑल बुलिश है, निफ्टी के अंदर निफ्टी ऑटो जो है बुलिश है, उसके अंदर कोई ऐसा मसला नहीं दिखाई दे रहा मुझे फिलहाल। अब चलते हैं, हम देख लेते हैं निफ्टी आईटी। तो निफ्टी आईटी दोस्तों ये बहुत बड़ा जो है पिछले हफ्तों से एक गैप डाउन की इसके अंदर एक सीरीज स्टार्ट होगी, नस्डक काफी डाउन है, उसके वजह से इसके अंदर भी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। ये काफी ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, ट्राई कर रहा है, इनसाइड बार्स बहुत सारे कैंडल इसने बनाया, यहाँ पे एक गैप बनाया हुआ है। तो अब मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि निफ्टी आईटी जो है कुछ दिनों के लिए जो है अभी शांत रहने वाला है, और इस लेवल को ये एक बार रिटेस्ट कर सकता है, इस लेवल को एक बार रिटेस्ट कर सकता है। और यहाँ से जो है हो सकता है ये इस तरीके से नीचे आके, एक बार नीचे आके फिर इस लेवल को मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे नीचे आके फिर इस लेवल को टेस्ट करके फिर नीचे आए, क्योंकि ये अभी इसके अंदर ऊपर जाने की जो क्षमता है दोस्तों थोड़ा वक्त लगेगा। इसके अंदर एक अच्छा करेक्शन में चला गया है आईटी सेक्टर, तो थोड़ा वक्त के बाद ये बुलिश तो उसको होना ही है। बट मुझे ऐसा लगता है, बाकी स्टॉक स्पेसिफिक आप लोग देखिएगा, आईटी जो है थोड़ा प्रेशर में रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। अब चलते हैं दोस्तों, फार्मा देख लेते हैं। तो फार्मा का सेम स्टोरी के जैसा हेल्थ केयर की स्टोरी है, एक ट्रेंड लाइन को एक कंटिन्यूअस जो है ब्रेक नहीं कर पा रहा है, और डाउन ट्रेंड में ही फार्मा इस वक्त फिलहाल चल रहा है। अब चलते हैं, देख लेते हैं हम यूएसडी आईएनआर। जैसा मैंने बताया था 2 हफ्ता पहले निफ्टी एनालिसिस आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन जो है आप देखेंगे कि एक कप पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, और इस जिस दिन ये ब्रेक हुआ दोस्तों, हमारी निफ्टी के अंदर जो है काफी प्रेशर बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है ये जब डॉलर जो है बढ़ता है तो रुपी डाउन होता है, और जब रुपी डिप्रिशिएट होता है तो मार्केट जो है हमारी काफी डाउन जाती है दोस्तों। तो आप देख लेते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी जैसा कि मैंने बताया था कि बैंक प्रेशर में है ऑलरेडी, और पिछले हफ्ता देखिए गैप डाउन हुआ, और उसके बाद इस लेवल को ये सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है इस वक्त, इस लेवल पे दोस्तों, जो कि बहुत मुश्किल है। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार जो है इस लेवल को फिर से ये रिटेस्ट करता है, इस जोन में अगर आता है, इस जोन में जो कि बहुत आसानी के साथ आ सकता है, तो यहाँ पे एक हम लोग एक लॉन्ग के बारे में सोच सकते हैं। अभी जब तक कि इसको क्रॉस नहीं करता दोस्तों 37,084 के आसपास, 38,000 के आसपास पकड़ लीजिए, इसको जब तक क्रॉस नहीं करता है तब तक के जो है हमें इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाना है, बल्कि इस एरिया में मुझे ऐसा लगता है वेट एंड वॉच करना चाहिए, बात याद रखिएगा दोस्तों। अब चलते हैं निफ्टी। निफ्टी को हम देख लेते हैं डायरेक्टली यहाँ पर, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि मैंने पिछले 3 सप्ताह से बता रहा हूँ कि इस ट्रेंड लाइन को जो है रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। इस बार मैंने बताया था कि जब तक कि ये लेवल जो है ब्रीच नहीं होता आपको लॉन्ग नहीं करना है, और यहाँ पर देखिए दोस्तों इसको इसने फिल करने की कोशिश की,
बट अभी तक पूरा फिल नहीं कर पाया। लास्ट वीक इसने जो है एक हाई बनाने की कोशिश की 17,414 के, और यहाँ पे जो दोस्तों एक लो बनाया उसने, मैं आपको बता देता हूँ, 16,824 का। तो यही जो रेंज है इसका इस वक्त जो है, डेली टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ, यही जो रेंज है दोस्तों इसका, यही रेंज जो है इस वक्त इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली बनता हुआ नजर आ रहा है। इस बॉक्स में अगर निफ्टी रहता है तो आपको जो है दोस्तों इसके अंदर जो है ट्रेड नहीं करना। मुझे ऐसा लगता है नेक्स्ट वीक ज्यादातर वेट एंड वॉच की कंडीशन आप अपनाएंगे तो अच्छा रहेगा। जब इसके टेरिटरी को बाहर क्रॉस करेगा ये, लगभग लगभग आप समझ लीजिए कि 17,300 के आसपास जब ऊपर की तरफ जाएगा, 17,300 से ऊपर, तब आपको लॉन्ग करना है। और जब ये ब्रेक करेगा 16,800 के नीचे, तब आपको शॉर्ट करना। उससे पहले अगर आप वेट करते हैं तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर रहेगा और ज्यादा अच्छी जो है पॉसिबिलिटीज रहेगी। देखिए यहाँ से जब ये हाई जाता है, यहाँ पे आपको लॉन्ग करना है, और यहाँ से नीचे आता है तो इसको जो है आपको शॉर्ट करना है। अदरवाइज इस एरिया में आप, मुझे लगता है, वेट एंड वॉच करिए। ट्रेडिंग के अंदर दोस्तों वेट करना भी एक तरह की जो है ट्रेडिंग ही होती है। अब हम चलते हैं और कोशिश करते हैं वीकली टाइम फ्रेम में देखने की, और मैं आपको समझाता हूँ कि हो क्या रहा है मार्केट के अंदर, आपके साथ किस तरीके से खेल हो रहा है वो चीज समझने की कोशिश करेगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए, आप अगर देखेंगे यहाँ पे तो एक चीज आपको समझ में आएगी क्लियर कट, कि वीकली टाइम फ्रेम में निफ्टी ने एक डोजी बनाया हुआ है, ठीक है। तो अगेन वही जो मैं बता रहा हूं आपको कि 17,400 के ऊपर जाएगा तो आपको बुलिश होना है, 16,800 के नीचे आएगा तो आपको बियरिश होना है। क्योंकि डोजी कैंडल जैसा आपको पता है कि एक तरह का इंडिसिसिव कैंडल होता है, न्यूट्रल कैंडल होता है। यहाँ पे बुल और बियर दोनों भी इक्वली हावी है। कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि क्या किया जाए मार्केट का, मार्केट को नीचे लेके जाया जाए या ऊपर लेके जाए। ना बुल हावी हो पाए हैं, ना बियर हावी हो पाए हैं। और एक इस तरीके की कैंडल जब बनती है तो इसे न्यूट्रल कैंडल कहा जाता है और इसे इनडिसिसिव कैंडल कहा जाता है। तो वीकली टाइम फ्रेम ने आपको क्लियर कट बता दिया है कि जो मैं बता रहा हूं कि एक जो है डेली टाइम फ्रेम एक बॉक्स के अंदर आपको काम नहीं करना है, तो वो ऑलरेडी आपको समझ में आ गया है। तो हमें बुल होना है 17,400 के ऊपर, और बियर होना है 16,800 के नीचे दोस्तों। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है बताने जा रहा हूं, उसके बाद वापस चार्ट पर आता हूं और मंथली टाइम फ्रेम को हम देख लेंगे दोस्तों। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, यहां पर आप देखिए कि ये प्रॉब्लम जो है निफ्टी मंडे के दिन गैप डाउन ओपन होगी, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा फील होता है। तकरीबन 150 से 200 पॉइंट क्यों होता है बताता हूं। देखिए यहां पे आपको समझ में आएगा, फेड्स पावेल सील्स एक्सपेक्टेशंस ऑफ हाफ पॉइंट रेट्स राइज इन मई में जो है आधे पॉइंट का जो है एक्सपेक्टेशन है कि हमारा जो ये रेट हाइक होगा, और 75 बेसिस पॉइंट्स का जून और जुलाई में होगा। तो ये जो दोनों न्यूज है मार्केट पे इंपैक्ट की करेगी। और डॉ जोन्स जो आपको पता ही है कि ऑलरेडी जो है डाउन है, मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूं। देखिए यहाँ पे मेजर इंडेक्सेस देखिए, आप डॉ जोन्स जो है यहाँ पे 2.82% के आसपास नीचे आकर बंद हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, छोटी बात नहीं है। 921 पॉइंट के आसपास इसने फॉल दिखाया है। और S&P 500 2.77% के आसपास इसने जो है डाउन दिखाया है। नस्दक 2.5%, यानी पूरा के पूरा जो है यूएस मार्केट 2.5 से 3% नीचे रहा। ये बड़ी बात है, और इसी न्यूज का इंपैक्ट है दोस्तों। एक दिन पहले ये न्यूज आई है, उसका इंपैक्ट इसके ऊपर हमें दिखाई दिया है। उसके बाद जो है आप देखिए पूरी वर्ल्ड की मार्केट जो है लगभग लगभग बेयरिश है। तो ये सारा इंपैक्ट वहां पर ऑलरेडी आने वाला है, हमें देखने को मिलने वाला है मंडे के दिन हमारी मार्केट में। अब मैं एक चीज आपको और बताने की कोशिश करता हूं आपको। 10 साल का जो बॉन्ड यील्ड है, जो मैंने हमेशा आपको बताया, एक बार मैंने वीडियो भी बनाया था नवंबर वगैरह में शायद, जब बॉन्ड यील्ड 1.8 1.7 के आसपास चला था, आई थिंक सो। आप देख लीजिएगा, मैंने 3 से 4 वीडियो सीरीज बनाई थी कि हमारी मार्केट को काफी ओवर वैल्यूड है, काफी ओवर वैल्यूड है। जो हमको रेगुलर फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप देखिए यहां से अगर हम डाटा देखें 2020-21 ही पकड़ लीजिए। देखिए कंटिन्यूअस बॉन्ड यील्ड जो है दोस्तों, देखिए आप 1.3 1.2 1.1, फिर 1.2 1.1 1.2, ये रहा। उसके बाद 1.3 सीधा बढ़ना शुरू हो गया। देखिए 1.4 1.5 1.6 1.5 1.3, फिर 1.8 1.7 1.9 1.8 1.7 1.9, अब देखिए 2 के ऊपर आ गया है। तो आप देख पा रहे हैं जैसे हमने जो है 2022 में एंट्री की, वहां पे 2.3 2.5 2.5 2.6 2.7 2.8 2.8 इस वक्त बॉन्ड ईड है दोस्तों। तो ये जो है एक बहुत चिंताजनक बात है, बहुत ही दुखदायक बात है, क्योंकि इसका इंपैक्ट क्या होता है शायद कुछ लोगों को पता नहीं, मैं बताता हूँ। देखिए दोस्तों, जब बॉन्ड यील्ड जो है कम होता है, जब बॉन्ड यील्ड डाउन होता है, उस वक्त क्या फायदा होता है मैं वो बताता हूँ। बॉन्ड यील्ड जब कम होता है तो हमारी बोरिंग जो है वो उसकी कॉर्पोरेट
बोरिंग जो होती है वो काफी अच्छी हो जाती है, क्योंकि लोअर बोरिंग कॉस्ट हो जाता है जब बॉन्ड यील्ड कम होता है, तो कॉर्पोरेट आसानी के साथ पैसा बैंक से उठा सकते हैं और उसी की वजह से वो खर्च कर सकते हैं, लीडिंग टू इंक्रीज स्पेंडिंग। मॉर्गेज रेट्स में ऑल्सो डिक्लाइन विद द डिमांड ऑफ हाउसिंग लाइकली टू इंक्रीज। तो ठीक है, बॉन्ड डील जब कम होता है तो मॉर्गेज बहुत सस्ते में मिलता है दोस्तों, बैंक से पैसा सस्ते में मिलता है। मोटी मोटा एक, अब मैं आपको एक लेमैन की तरह समझा देता हूँ ताकि आपको इजी पड़े। कॉर्पोरेट जो है आसानी के साथ पैसा बैंक से ले सकते हैं, उसको कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें जो है बहुत इजी हो जाती है। इसलिए मार्केट जो है, जब बॉन्ड यील्ड कम होता है तो मार्केट के लिए हेल्दी होता है, मार्केट ऊपर जाता है। जब बॉन्ड यील्ड बढ़ना शुरू होता है तो ये सारी चीजें महंगी होने लगती है और उसके बाद जो है जो मार्केट धीरे धीरे करेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये है इसके अंदर रिलेशन। इसलिए मैंने आपको इतना बड़ा चार्ट बताया कि किस तरह के से मार्केट कितना ज्यादा जो है यूएस का जीसेक बॉन्ड यील्ड कितना महंगा हो गया और इसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है। तो दोस्तों हम निफ्टी पे वापस आ जाते हैं और मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाता हूं मैं, और आपको मैं खेला बताता हूँ कि खेला हो क्या रहा है दोस्तों। आप एक चीज समझिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इस चीज को भूलिएगा नहीं। 2021 छठा महीना यानी जुलाई का महीना, जून जुलाई, यहाँ पे हमने एक छोटे छोटे डोजी कैंडल्स को बनाया। उससे पहले हमने यहाँ एक ब्रेकआउट दिया, ठीक है। इस डोजी कैंडल के बाद इतने टॉप पर, यहां से टॉप पर आने के बाद हमने एक डोजी या स्पिनिंग टॉप कह लीजिए, डोजी कहना पड़ेगा, बनाने के बाद यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी कैंडल हमने यहाँ पे फॉर्म की। आप देख पा रहे हैं, इसका जो हमने हाई बनाया 17,153 का, यही वो हाई है जो मैंने हमेशा हर बार कई हफ्तों से, क्या कई महीनों से निफ्टी के एनालिसिस में कह रहा था कि 17,150 का आंकड़ा नहीं टूटेगा क्लोजिंग बेसिस पे, क्लोजिंग बेसिस पे, याद रखिएगा, ठीक है। तो अब जो है हम आगे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो क्लोजिंग इसने दिया, यहाँ पे आप दिखाई देगा, देखिए यहाँ पे जो क्लोजिंग दिया उसने 17,628, यहाँ पे जो क्लोजिंग दिया 17,671, यहाँ पे जो क्लोजिंग दिया इसने तो वो दिया 16,983। यही वो कैंडल था जहां पे थोड़ा दिक्कत की बात थी, जहां पे थोड़ा सा पैनिक क्रिएट हो गया था। इस महीने में देखिए 17,354, 17,150 के ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे मैंने 1 लिखना शायद भूल गया हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्लोजिंग इसने दिया 17,354, यहाँ पे क्लोजिंग 17,340, यहाँ पे क्लोजिंग दिया 17,700, 16,793। ये कैंडल और ये कैंडल बहुत ही जो है चिंताजनक बनी, जो कि मुझे चिंता में डाल रही थी। उसके बाद यहाँ क्लोजिंग 17,464। अब यहाँ की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, जो कि मुझे ऐसा लगता है इस वक्त, जिस वक्त हम एनालिसिस कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि इंडिसिसिव कैंडल है। मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट्स डेफिनेटली बने हुए हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि हम 17,150 के ऊपर ही इस महीने क्लोज करेंगे। यह हम मंथली कैंडल के एनालिसिस कर रहे हैं। अब देखिए दो कैंडल जो है, ये दो कैंडल को छोड़ के, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, 4, 5, 6, यानी 6 मंथ, इस महीने को मैं पकड़ रहा हूँ, 6 महीना हम 17,150 के ऊपर क्लोजिंग दे रहे हैं और बाकी 2 महीना हमने 17,150 के नीचे जस्ट 150-200 पॉइंट जो है नीचे जो है क्लोजिंग दी है दोस्तों। अब यहाँ पे मैं असली पिक्चर आपको समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप समझिए चीजों को, कि यहाँ पे निफ्टी जो है क्लियर कट कह रही है कि भाई मैं जो है बुलिश रहने का प्लान बना के बैठी हुई हूँ, और इस एरिया के अंदर यानी 18,350 और 16,400 के आसपास, ये एरिया, ये नीचे आप वीकली टाइम फ्रेम में आ जा सकते हैं। एक बार फिर से दिखा देता हूँ, आप समझिए वीकली टाइम फ्रेम में हम नीचे क्लोजिंग दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्लोजिंग दी है हमने, देखिए आप समझ रहे हो ना क्या बताना चाह रहा हूँ मैं। तो इसने, निफ्टी ने बता दिया कि मैं यहाँ पे एक अच्छा सा कंसोलिडेशन कर रही हूँ और 90% से ज्यादा चांस है कि मैं ऊपर ब्रेकआउट दूंगी, बट मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि मैं कब ब्रेकआउट दूंगी, मैं अगले महीने दूंगी, उसके बाद वाले महीने दूंगी, उसके बाद वाले महीने दूंगी, उसके बाद। मैं आपका पूरा के पूरा धैर्य और पेशेंट को चेक करूंगी। आप जो है वाकई ट्रेडर हो या जमूरे हो, वो मैं देखने वाली हूँ और आपको बंदर की तरह नचाने वाली हूँ। निफ्टी कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों। और यहाँ पे जो है आपका पूरा पेशेंट में चेक करूंगी और यहाँ पे सारा माल आपसे खाली करवा लूंगी और मैं उसके बाद ऊपर निकल जाऊंगी। 85 to 90% चांस है कि हम ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देंगे मंथली टाइम फ्रेम में दोस्तों। इसका मतलब है कि बहुत कम टाइम बचा है कि हम यहाँ से, क्योंकि इतनी बड़ी रैली के बाद दोस्तों लगभग लगभग मुझे ऐसा लगता है कम से कम साल से 1.5 साल, 15 महीने के आसपास का कंसोलिडेशन होना चाहिए। अभी देखिए 1 महीना, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 महीने के आसपास हुआ है।
तो अभी एक 2 3 4 महीने का खेल बचा हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर एक खेला होगा, उसके बाद यहाँ से हमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, मैं गलत भी हो सकता हूँ। रहा सवाल वीकली टाइम फ्रेम का, तो अब इसको वीकली टाइम फ्रेम में जब हम करेंगे तो देखिए यहाँ पे ऊपर नीचे होता रहेगा, आप इसी के बीच में स्विंग करते रहिए, ठीक है। अब डेली टाइम फ्रेम में आप जब जाएंगे तो देखिए क्या हो रहा है, देख रहे हैं सारा ट्रेंड, ट्रायंगल पैटर्न, रेक्टेंगल पैटर्न, जितनी भी एनालिसिस, सारे एनालिटिक्स जो जितने भी एनालिस्ट हैं वो उनका सब जो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, फिर ये हुआ वो हुआ, सारी चीजें इसी बॉक्स में छुपी हुई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों इस वीडियो के अंदर, शायद वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप पसंद करिएगा, इसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, कि हम जो है ना एक लंबे टाइम फ्रेम की कंसोलिडेशन में पड़े हुए हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, वीकली टाइम फ्रेम में ऊपर नीचे आएंगे जाएंगे, डेली में हम बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहेंगे, बट मार्केट जब यहाँ से इतना ज्यादा कंसोलिडेट, इतना ज्यादा रैली कर चुकी है, 17,511 के आसपास का लो कोरोना में बनाया था, उसके बाद मार्केट सीधा चले गई 18,600, तो लगभग लगभग 2.5 गुना हुई, तो वहां पे यहाँ पे एक कंसोलिडेशन प्राइस वाइज एक करेक्शन चल रहा है, हल्के फुल्को लेके लोगों को यहाँ उतारा जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस की एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं तो आपको समझ में आएगा दोस्तों कि यहाँ पे जो है एक, मैं 1 मिनट में बता देता हूँ, आपको समझ में आएगा कि मार्केट जो है एग्जैक्टली इस ट्रेंड लाइन को ही फॉलो कर रही है। देखिए इस रेजिस्टेंस फिर इसी को सपोर्ट लेके काम करे मार्केट, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो एक लंबे टाइम फ्रेम में जब आप देखेंगे तो आपको पूरी पिक्चर समझ में आएगी दोस्तों कि किस तरीके से यहाँ पे काम होता है, ठीक है। ये वीकली टाइम फ्रेम का है, तो इस तरीके से काम करना है। और उम्मीद है दोस्तों आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये जो पूरी मैंने एनालिसिस किया, एक निचोड़ बनाने की कोशिश की, उसका मैं एक सारांश देना चाहूंगा। डेली टाइम फ्रेम में हम गैप डाउन ओपन होने की पूरी पूरी संभावना है, मंडे के दिन 80% से ज्यादा चांस है, हो सकता है वहां से हम वापस ऊपर की तरफ निकल जाए। हमारा जो हॉरिजन है, टाइमिंग जो हमारा जो बॉक्स है, 16,800 के नीचे अगर हम आते हैं तो बियरिश हम ट्रेड्स के अंदर जा सकते हैं, और 17,000 जो है 300 के ऊपर जब जाते हैं, 400 के ऊपर, तो हमें बुलिश होना है। उसके बीच में मुझे ऐसा लगता है वेट एंड वॉच करना चाहिए। वीकली टाइम फ्रेम में दिन डिसिसिव कैंडल है, ज्यादा चांस है कि हम बुलिश होके ही क्लोजिंग दे, क्योंकि हमें मंथली में बुलिश होना ही पड़ेगा इस वक्त, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था क्राइटेरिया, कि मंथली में जब हम बुलिश होंगे तो हम जो है दोस्तों, जो क्लोजिंग मैंने बताया था 17,150 के ऊपर क्लोजिंग हमें देना पड़ेगा, तो और अच्छा रहेगा हमारे आगे वाले भविष्य के लिए। तो दोस्तों ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें इंपैक्ट करेंगी, और मार्केट में सारी चीजें ऑलरेडी डिस्काउंट है, जैसा कि मैं हमेशा बताता जाता हूँ। और चलिए इसी के साथ रजा चाहता हूँ, कमाते रहिए, खुश रहिए, अपने और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, माता पिता का ख्याल रखिए, उनकी रिस्पेक्ट करिए, और दोस्तों उनसे प्यार करिए। चलिए मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, अगले वीडियो के साथ। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि अगर आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना है तो ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से मैंने वीडियो बनाया था, ताकि आप एनालिसिस को सीख सके, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं है दोस्तों। तो इस चीज का आप ख्याल रखिएगा, और अगर आपको वाकई इन्वेस्ट करना तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेने के बाद ही इन्वेस्ट करिएगा।